बेल आता है और इस दौरान एक्सीडेंट हो जाता है। हेमाराम जी के 3 बच्चे हैं। घरों के बीच बचा हुआ एक घर लोहार जाति से आता है। हेमाराम और बाबूराम दोनों का एक्सीडेंट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीत तक और मैं हूं जितेंद्र सिंह। आज मैं ऐसे घटना स्थल पर पहुंचा हूं जहां पर आप देखेंगे कि एक परिवार के अंदर अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है। परिवार की स्थिति नाजुक है। आप इस प्रकार देखिए, ये जो घर है इसको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। ये इस परिवार का घर बना हुआ है। पैसे से इनके पास में सिर्फ मजदूरी के अलावा कुछ भी नहीं है। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप इनका सहयोग करेंगे। फिलहाल स्थिति क्या है जो एक्सीडेंट हुआ है वो हम यहाँ से कुछ पड़ोसी बैठे हुए हैं उनसे पूछताछ करके आपको बताने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, क्या हुआ था, कब की घटना है? ये घटना तो 27 तारीख की है, लगभग 27 तारीख की है। 27 तारीख को ये दोनों भाई यहाँ से घर से डोरीमना कमठा मजदूरी करते हैं और कमठा मजदूरी को शाम को 6 बजे लगभग वहाँ से डोरीमना से घर आ रहे थे। तो घर आने से उस रोड पर लगभग 7 बजे के आसपास भूतपूर्व सरपंच गोमना राम जी है, उनके ढाणी के पास में आ ही रहे थे। तो अचानक 7 बजने की लगभग टाइम थी। उस समय कोई ये बेल है ना, आवारा बेल जो रोड पे खड़ा था, तो इनकी गाड़ी मतलब उस सीधा बेल आगे आ गया। तो कहीं से आगे आ जाने से क्या है कि उस बेल से भयंकर टक्कर हो गई। गाड़ी तो थोड़ी धीमी गति में थी लेकिन बेल वो छिड़ा हुआ था, इसलिए बेल ने सींग की लग गई इसके। तो लगने से अचानक पास में ये पेमाराम जी थे, इनकी गाड़ी थी। इन्होंने तुरंत ही उनको उठाया और अपनी गाड़ी में डाल के डोरीमना हॉस्पिटल ले गए, जहाँ दोनों भाई में से ये बाबूराम जो है, जिनका तो तबीयत ठीक था, उनकी कम लगी हुई थी और डॉक्टर ने वहाँ उनको भर्ती कर दिया और उनकी स्थिति ठीक थी। हालांकि हेमाराम की स्थिति उस समय गंभीर थी, इसलिए डॉक्टर ने उनको पालनपुर यहाँ से रेफर करने को कहा गया। वहाँ एम्बुलेंस से पालनपुर भेजा गया, जहाँ स्थिति बिल्कुल दयनीय है। परिवार गरीब है और पीछे कोई इनके पास कोई कमाई का स्रोत नहीं है, सिर्फ दिन दिन मजदूरी करके शाम को ला के अपना जीवन गुजारा चलाते हैं। और परिवार जैसे घुमंतु में आता है, जो गाडलिया लोहार जाति से है, और खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। डॉक्टर ने बताया है 5-6 लाख से कम इलाज होगा नहीं। तो अब इस परिवार के पास तो पैसे है नहीं। मैं तो सभी भामाशाहों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस परिवार की मदद करें और जितनी अपनी यथाशक्ति इस परिवार की मदद करें, ताकि भाई हेमा की तबीयत तुरंत ठीक हो जाए और इस परिवार को संबल मिले। छोटे छोटे बच्चे हैं और बेरोजगार परिवार है। मेरा दोबारा पुनः आप सभी से निवेदन है कि इस परिवार की मदद करें। जी, जैसा कि आपने सुना, हेमाराम और बाबूराम दोनों भाई डोरीमना में दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और मजदूरी करने के बाद घर लौट रहे थे। इस दौरान जो पूर्व सरपंच गोमना राम जी है, उनकी घर के पास में कोई सामने बेल आता है और इस दौरान एक्सीडेंट हो जाता है। घटना स्थल पर, क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम पेमाराम है। जी, पेमाराम जी वहाँ घटना स्थल पे थे? मैं पास में ही था। वहाँ लड़के ने फ़ोन किया, यार पेमाराम जी आओ, यहाँ एक्सीडेंट हो गया। तो मैं जस्ट 5 मिनट में वहाँ जाके उस बंदे को गाड़ी में बिठा के जस्ट मैं मतलब 10 मिनट में धोरी में पहुँचा दिया उसको। जी, ये पेमाराम जी है, जिन्होंने मात्र 15-20 मिनट के अंदर डोरीमना जो व्यक्ति एक्सीडेंट हुआ था, ये होती है इंसानियत। इन्होंने सबसे पहले अगर इंसानियत का कोई काम किया है और डोरीमना पहुंचाने का काम किया है, उसके दौरान डॉक्टरों ने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की और उस व्यक्ति को आगे रेफर कर दिया गया है। साथ में बाबूराम भी था, जिसकी स्थिति नॉर्मल है, लेकिन फिलहाल जो हेमाराम है उसके बारे में बताया जा रहा है कि उनकी स्थिति नाजुक है और जहां तक उम्मीद है डॉक्टर प्रयास कर रहे हैं और प्रयास पर डॉक्टर खरा उतरेंगे। ये उनके घर की स्थिति है, आप देख रहे हैं। घर के अंदर इनकी माताजी है, ये इनका घर है। हाँ देखिए, ये इनका घर है, देखिए। ये इनका घर है, हालत नाजुक है, आप देख पा रहे हैं। इलाज करवाने की नौबत है। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप जहां तक जितना हो सके उतना सहयोग कीजिए। इस परिवार को आपकी जरूरत है, इस परिवार को आपके सहयोग की जरूरत है। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप जितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को अधिकाधिक मात्रा में शेयर कीजिए और जितना हो सके आप सहयोग कीजिए। सहयोग के लिए मैं यहाँ जो इनके परिवार का कोई सदस्य है, जिसकी मैं आपको अकाउंट डिटेल उपलब्ध करवाऊंगा, उस नंबर पे आप पेमेंट कीजिए। ये उनकी माताजी है, इनकी स्थिति देखिए आप। हेमाराम के बच्चे भी है ना, टाबरिया है हेमाराम जी ने, 3 टाबरे कटे हुए।
ए दोटा बढ़िया एक और ये जो आप देख रहे हैं ये हेमाराम जी के 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। इनके पिताजी को इनको ये पता नहीं है कि हमारी पिताजी की स्थिति क्या है। ये सिर्फ वहां पर हॉस्पिटल में लोग हैं, मौजूदा लोग देख रहे हैं कि उनकी स्थिति क्या है। तो आपसे गुजारिश है हमारी और तमाम यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं वो आपसे एक ही उम्मीद कर रहे हैं कि आप इनका सहयोग कीजिए। सहयोग करने के लिए हम आपको अकाउंट नंबर उपलब्ध करवाएंगे, वहां पे करना है। ये जो आप स्थिति देख रहे हैं, ये जो एरिया देख रहे हैं, ये चारों तरफ धोरे हैं और धोरों के बीच बचा हुआ एक घर लोहार जाति से आता है। हेमाराम और बाबूराम दोनों का एक्सीडेंट होता है। उस दौरान बाबूराम की स्थिति वर्तमान में ठीक बताई जा रही है और उनको नॉर्मल है, लेकिन जो हेमाराम थे उनकी स्थिति उनको गुजरात रेफर कर दिया गया है। दोरिमना ले जाया गया, दोरिमना के बाद सांचौर और सांचौर से पालनपुर रेफर कर दिया गया है। फिलहाल स्थिति का वीडियो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, वीडियो के अंदर देखिएगा। तो आपसे पुनः निवेदन है कि हम आपसे और ये जो यहाँ पर तमाम मौजूदा लोग बैठे हैं वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप इन लोगों के सहयोग में अपना कदम बढ़ाएं और आगे वर्तमान में जो हेमाराम पालनपुर में भर्ती है उसकी क्या स्थिति है वो हम यहाँ से कॉल पे बात हुई है, उन लोगों का यहाँ पर जो पड़ोसी है उनका कहना है, वो स्थिति आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। वर्तमान में उस हेमाराम की क्या स्थिति है? हाँ जी, वर्तमान में स्थिति नाजुक ही है। अभी मार साहब से बात हुई है कि भाई थोड़ी स्थिति कमज़ोर है, परंतु 7-8 दिन यहाँ रखेंगे और बाद में बोलना चालना बंद है। और 7 दिन रखने के बाद में जो स्थिति ठीक होने के आश्वासन दिया है और 7-8 दिन के बाद में अभी तक नाजुक आगे बनी हुई है। अभी तक नाजुक बनी हुई है। और भगवान करे इसकी लंबी उम्र करे और इसके ज़्यादा से ज़्यादा जनता का सहयोग होवे और गांव का सहयोग होवे। जी, इनका साफ तौर पे कहना है कि जितनी जनता सहयोग करती है उससे जनता से उम्मीद रखते हैं। और ये जो हेमाराम है वो गाडोलिया लोहार जाति से आता है। स्थिति घुमंतु परिवार है एक तरीके से, तो ये दहाड़ी मजदूरी करता है और अपना पेट भरता है। तो पालनपुर जैसे बड़े अस्पताल में इनका इलाज करवाना संभव नहीं है। इसलिए हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग अधिकाधिक मात्रा में सहयोग करने की कोशिश करें।